ओबीसी रिजर्वेशन जो राजनीतिक दिया गया था मंडल आयोग के आने के बाद 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे दिया और जो आदेश दिया है कि जहां पे नगर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं वहां ओबीसी की सीट छोड़ के बाकी चुनाव लिए जाए। और उसी ऑर्डर में कहा गया है कि आगामी दिनों में जो चुनाव होंगे जब तक ओबीसी के आरक्षण का मामला तय नहीं होता वहां चुनाव ना हो। जो हमने कानून बनाया गया था, जो देश के 9 राज्यों में कानून है, जिस कानून के तहत हर राज्यों में 50% की मर्यादा के तहत 27%, 26% अलग अलग आरक्षण अलग अलग राज्यों में दिए हैं, वैसे ही कानून हमने बनाया। उसको लेके आदेश में कोई टिप्पणी नहीं की गई। हमने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर हम लोग जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2 दिन पहले का है वो स्वयं कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर चुनाव नहीं करना है तो कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारा कानून ये वैलिड है। ये सारी चीज़ें हम रखेंगे और हमारी मांग रहेगी कि या तो हमें परमिशन दिया जाए, जहां प्रोसेस शुरू हो गई वहां ओबीसी के भी चुनाव हो, नहीं तो सारे चुनाव रद्द करने के लिए आदेश दिया जाए। इस तरह की भूमिका सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से रखी जाए। वीर सिंह की हियरिंग है 11 दिसंबर को, जहां पे फैसला आएगा कि सीबीआई को सारे केसेस जाने हैं या नहीं, तब तक महाराष्ट्र सरकार कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या आप लोग कोई रिजॉइंडर फाइल करेंगे? क्या आप फिर से अपोज करेंगे? गृह विभाग उसको लेके चर्चा कर रहा है, लेकिन देश में सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि मानव अधिकार के बहुत सारे मामले हैं जो सुनवाई के लिए नहीं आते। कई सालों से लोग जेलों में हैं, वो लिस्टिंग नहीं होते। और कुछ लोग जो क्रिमिनल हैं, भ्रष्ट हैं, अलग तरीके से कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता किस तरह से तय हो रही है, ये देश की जनता के मन में बड़े पैमाने पे सवाल खड़ा हो रहा है। देश में न्यायालय सभी लोगों के समान न्याय देने के लिए बनाए गए। गरीब, बेसहारा, कई सालों से उनके मामले लिस्ट नहीं होते हैं, और जो भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर गंभीर चीज़ें आयद हो रही हैं, उनको जिस प्राथमिकता से उनके मामले आगे आ रहे हैं, देश की जनता के मन में अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।